जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ठीक है। चलिए आइए हम लोग आज 9th क्लास के चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12 हीरोन का सूत्र हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 12.1 तो एक्सरसाइज 12.1 के आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एक है, ध्यान दीजिए कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है, ठीक है। एक यातायात संकेत बोर्ड है, उस यातायात संकेत बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आगे क्या है, स्कूल है, ठीक है। और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ये संकेतिक यातायात संकेतिक बोर्ड पर लिखा गया है, वो जो जिस पर लिखा गया है वो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है जिनकी भुजा ए है, ठीक है, का है। तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका सूत्र प्रयोग करना है, हीरोन का सूत्र प्रयोग करना है, ठीक है, और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बोर्ड का परिमाप दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। परिमाप दिया हुआ है, हीरोन के फॉर्मूले से हम लोग को क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप दिया हुआ है यानी त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप से हम लोग निकाल लेंगे भुजा। और इसके पहले हम आते हैं कि हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है। हीरोन के सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि रूट अंडर एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये क्या है, यही फॉर्मूला होता है हीरोन फॉर्मूला, जो क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोन का, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जब ये हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला, ये फॉर्मूला के लिए इस फॉर्मूले पर से यूज कीजिए, तो हम तो भुजा निकालेंगे पहले, ABC भुजा निकालेंगे। उसके बाद हमको क्या चाहिए, एस, यानी हमको 3-4 चीजें निकालने हैं। पहले तो भुजा निकालनी है, तीनों भुजा, और उसके बाद एस निकालना है, ठीक है। तो चलिए आइए, हम लोग को दिया था क्या, परिमाप दिया हुआ है प्रश्न में त्रिभुज की भुजा, यानी त्रिभुज की भुजा है तो एक भुजा दिया है तो समबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा ए है, ये भुजा ए है और ये भी भुजा क्या है, ए है। तो तीनों समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर होंगे, तो ए हो जाएगा। तो अब इससे हम त्रिभुज का परिमाप निकाल लेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी ए प्लस ए, तो क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो परिमाप बराबर क्या आ गया, त्रिभुज के परिमाप बराबर कितना आ गया, 3a आ गया, ठीक है। अब 3a आ गया और हमको दिया था परिमाप बराबर कितना, 180, तो 180 दिया था तो 3a, तो a निकाल लीजिए, तो a बराबर हो जाएगा 180 बटा में 3, तो कटा दीजिए 60, तो a बराबर 60 आ गया, यानी ये 60 और ये 60, तीनों भुजा हम लोग को प्राप्त हो गया। अब निकालते हैं हम लोग को एस निकालना है। तीनों भुजा तो हम लोग को प्राप्त हो गया, ए, ठीक है। अब एस निकालते हैं, तो एस निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। कहने का मतलब है कि तीनों भुजाओं का योग बटा में 2, तीनों भुजाओं का योग बटा में 2। और इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको एस निकाले या परिमाप के अर्ध परिमाप निकाले तो यही फॉर्मूला हो जाएगा, और एस निकाले तो यही फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो चलिए, तो एस निकालिए, तो एस बराबर ए कितना है, 60 प्लस 60, यानी ए का मान भी 60, बी का मान भी 60 और सी का मान भी 60 और बटा में 2, तो तीनों कितना हो जाएगा, तो एस बराबर 180, 60 60 120 20 60 180 बटा में 2, तो कटा दीजिए 90, तो एस बराबर कितना आ गया, 90 आ गया। एस बराबर कितना आ गया, 90, और तीनों भुजाएं हम लोग को मिल गया है, ठीक है ना, तीनों भुजा भी मिल गया और एस का मान भी हम लोग को निकल गया। तो अब देखिए कि अब तो फार्मूला यूज कर सकते हैं, हीरोन का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए फार्मूला क्या होता है हीरोन फार्मूला का,
फॉर्मूला यही होता है, यहाँ पर दिया हुआ है और हम लोग को मिल गया है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है 3a/2, 3a/2 ये, चलिए ये तो अपना लिखे हैं, हम बना लेते हैं। हम लोग एस का भी मान निकल गया है और ABC का भी मान निकल गया है। तो चलिए हम लोग इस फॉर्मूला का क्षेत्रफल होता है √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो S कितना निकला है 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और इंटू में 90 माइनस 60, फॉर्मूला पर हम बैठा दिए। चलिए अब रूट अंडर में रह जाएगा कितना 90 गुना 30 गुना 30 गुना 30, क्लियर है। चलिए अब निकाल लीजिए बाहर क्या क्या निकलता है। तो चलिए बाहर निकल जाएगा 2 को 30 में से 1 को 30 निकल जाएगा। चलिए 1 30 बाहर हो जाएगा, रुक 1 मिनट इसको तोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 30 गुने 30, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 गुने 30, ये 30 गुने 3 हो जाएगा, सॉरी ये 30 गुने 3 हो जाएगा, 30 गुने 3 गुने 30 गुने 30 कितना 3 को है ना और गुना 30, ठीक है। 90 को 30 गुने 3 कर दिए और 30 30 कर दिए। तो अब देखिए कि अंदर में कितना 4 गो 30 बच गया, रूट अंडर में कितना बच गया 30, 4 गो। तो 2 गो 30 बाहर आ जाएगा, तो 30 गुने 30 बाहर निकाल लीजिए और अंदर में बच जाएगा √3। तो 30 30 गुना कीजिएगा तो 900 और √3, तो 900 √3 मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में स्क्वायर आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 900 √3। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए एस कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया, फॉर्मूला वही होता है, एस हम लोग को निकालना रहता है। तो एस हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उससे हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फ्लाईओवर का है, फ्लाईओवर में जो त्रिभुजाकार दीवार है, ठीक है, और उस पर दीवार पर विज्ञापन, विज्ञापन मतलब कि दीवार पर कुछ बनाया गया है, कुछ साटा गया है विज्ञापन प्रचार करने के लिए, ठीक है ना, विज्ञापन के लिए यानी प्रचार के लिए, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। तो दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है, जैसा कि आकृति में दिया गया है। तो इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, ठीक है। यहां तो पहले तो हम लोग को लंबाई दिया गया है, दीवार की भुजाओं की लंबाई दिया गया है, और दीवार कैसा है त्रिभुज आकार का है, मतलब कि त्रिभुज का हम लोग का क्या निकालना है, भुजा निकालना है। त्रिभुज का भुजा दिया है यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुजाकार। यहां तो क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए त्रिभुज की बात कर रहा है, ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। 5000 मीटर, 5000 रुपया 1 मीटर पर हम लोग को प्राप्त हो रहा है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। कोई कंपनी लिया कि मेरा कंपनी का यहाँ पर प्रचार कीजिए, 3 महीना का हम किराया, 3 महीना के लिए, ठीक है ना, किराए पर लिया। तो 3 महीने के लिए वो किराए पर लिया, तो वो कितना कुल अदा करेगा, वो कुल कितना किराया अदा करेगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर, 1 प्रति मीटर, ठीक है ना, प्रति मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे 5000 रुपया लग रहा है। तो हम देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कि पहले पूरा क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उससे पहले पूरा पैसा निकाल लीजिए कि पूरे क्षेत्रफल का कितना पैसा हो रहा है। उसके बाद 3 महीना है तो 3 महीना का निकाल लीजिए। तो चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हीरोन के फॉर्मूला से। तो हीरोन के फॉर्मूला का जो सूत्र है वो आप लोग को पता ही है। चलिए क्या होता है, एस बराबर, पहले एस निकालेंगे, तो एस बराबर होता है a + b + c बटा में 2, ठीक है। चलिए तो अब एस का मान रखते हैं, एस बराबर क्या है, ए का मान कितना है 122 + 22 + 120 बटा में 2। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 122 200 240 242 और 22 यानी 264, 264 बटा में 2 तो कटा दीजिए। तो 1
3 2 132 मीटर, यानी एस बराबर कितना आ गया 132। एस बराबर 132, ए बी सी हम लोग को दिया ही है और एस बराबर आ गया 132। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है ना। ए बराबर दिया हुआ है और एस बराबर हम लोग का कितना आ गया, यहीं पर लिख देते हैं, एस बराबर दिया हुआ है 132, ठीक है, मीटर। चलिए अब आते हैं हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला क्या होता है, हीरोन फार्मूला के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हम लोग का फार्मूला होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल तो ये होता है, एस क्या हो जाएगा 132 इंटू जो फार्मूला है वो आप बैठाते जाइए, 132 माइनस ए का मान कितना है तो 122 है। चलिए फिर इंटू 132 माइनस 22, फिर इंटू 132 माइनस 120। बहुत ही आसान चैप्टर है, इतना इजीली समझ में आता है ना कि मत कहिए, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जिन बच्चे को आ रहा है वो तुरंत सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 132 गुने, इसको घटा दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा 110, ठीक है 110, और इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 12 22 नहीं 12, ठीक है 12 हो जाएगा। क्लियर है, इतना तक समझ में आ गया। तो अब चलिए आइए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। 132 को कीजिएगा तो 11 गुने 12, 111 गुने 12 गुने 11 कीजिएगा तो आ जाएगा, 11 गुने 12 कीजिएगा तो 2 2, ये हो जाएगा 1 1, तो 2 3 1, 132। तो 132 को लिख सकते हैं 11 गुने 12, ठीक है। चलिए इसको 10 को 10 ही रहने दीजिए और 110 को लिख दीजिए 11 गुने 10, 11 गुने 10 यानी 110, और 12 को गुने में 12 रख दीजिए। अब देखिए कि जो जो दो गो है उसको बाहर निकालिए, 11 दूगो है, एगो निकाल लीजिए, रूट में है तो बाहर, 12 दूगो है निकाल लीजिए, और गुना 10 दूगो है तो 10 भी निकाल दीजिए। तो ये हम लोग बाहर निकाल लिए। अब इसको गुना कर लेंगे तो हम लोग को आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 132 और 10 से गुना कर दिए तो 0 एक और लगा दीजिए तो 1320। टोटल क्षेत्रफल कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। हम लोग का क्षेत्रफल कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। चलिए चलिए हम लोग को निकाल लिए कि 1320 मीटर स्क्वायर यहां पर निकाल लिए। अब देखिए कि विज्ञापन ने एक वर्ष में प्राप्त कितने 5000 मीटर स्क्वायर। एक वर्ष में वो 5000 रुपया 1 मीटर पर लेता है, यानी प्रति मीटर स्क्वायर पर। एक साल में ठीक है ना, एक साल में वो 1 मीटर के लिए वो कितना ले रहा है तो 5000 रुपया ले रहा है। तो 3 महीना के लिए वो कितना प्राप्त करेगा। तो देख लीजिए कोई भी चीज एक साल में जितना हो रहा है तो 3 महीना, मान लीजिए कि एक साल में हम ही दे रहे हैं आपको 10 रुपया, तो 3 महीना में हम आपको कितना देंगे तो 10 से 4 में भाग कर देंगे ना, 4 में भाग कर देंगे, क्योंकि 3 महीना क्या हो रहा है एक साल में 12 महीना हो रहा है, हमको 3 ही महीना चाहिए, तो भाग करेंगे 4 से तो 3 महीना आ रहा है। अब समझ में आ गया, क्या लिख देंगे 3/12, 3/12 लिख सकते हैं या 1/4 भी लिख सकते हैं कटाकर, ठीक है। तो क्लियर है, अब समझ में आ गया। तो पहले ये क्या है कि पूरे क्षेत्रफल से इतना हम गुना कर दिए, इतना उसका रुपया हो जाएगा, एक साल का इतना रुपया होगा टोटल क्षेत्रफल में, और जितना मीटर स्क्वायर है और जितना 1 मीटर में लग रहा है 5000, तो टोटल तो हम तो पहले क्षेत्रफल निकाल लिए, तो ये हुआ उसका टोटल क्षेत्रफल का इतना पैसा लगेगा, ठीक है। एक साल में ये जितना है एक साल में इतना रुपया लगेगा, गुना कर दीजिएगा तो ठीक है ना, इतना रुपया लगेगा। अब हमको चाहिए था 3 महीना के लिए ही, तो यानी 1/4 से गुना कर दीजिए, तो ये कटा दीजिएगा, तो ये मतलब कि 1/4 ही आ जाएगा 3/12, ठीक है। 1/4 से गुना कर दीजिए या 3/12 से गुना कीजिए, समझ में आया। जब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो ये इतना आंसर आ जाएगा, इतना रुपया आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिएगा, कटा लीजिए 4 से इसको कटा दीजिए, तो 4 तिहाई 12 और फिर 4 तिहाई 12 और 0, 330 में गुना कीजिएगा 4 से, तो इतना। आप 330 में इससे गुना कर लीजिए
तो 3 5 15 के 5 हाथ में 15 1 16 165 जीरो 3 गो जीरो हो जाएगा 16 5 ट्रिपल जीरो 4 गो जीरो आ जाएगा। यहाँ पर 5000 होगा ना 500 नहीं 5000 होगा तो यहाँ पर 4000। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए आगे आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। ठीक है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। ठीक है, एक पार्क के एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसके एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। ठीक है, जैसा कि देखिए आकृति में। ठीक है, यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर है, इस दीवार की विमाएं 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रंग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग भुजा निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल निकालना है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, एस निकाल लेते हैं। ठीक है, भुजा दिया हुआ है तो हम लोग एस निकालेंगे। तो एस आइए निकाल लेते हैं। तो एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो एस कितना है, ए कितना है 15 प्लस 11 प्लस 6 बटा में 2। तो कटा दीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 17 और 5 22 और 10 32 बटा में 2 कटा दीजिएगा तो 16 आ जाएगा। एस बराबर कितना आ गया 16 मीटर। अब फार्मूला होता है हीरोन के फार्मूले होते हैं क्षेत्रफल। हीरोन के फार्मूले से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फार्मूला होता है। आप जब भी मैथ बनाइए फार्मूला लिखिए, ठीक है ना। चलिए तो अब फार्मूले पर बैठाइए। एस कितना है 16, फिर 16 माइनस ए कितना है 15, फिर 16 माइनस बी कितना है 11, फिर 16 माइनस सी कितना है 6, घटा दीजिए। चलिए अब देखिए 16 गुने इसको घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो गुना में 5 हो जाएगा, गुना इसको घटाइएगा तो 10 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया इतना। अब देखिए कि क्या होता है कि ये 16 का एक निकल जाएगा 4 गुना 5 रूट 2 यानी 20 रूट 2 आंसर आ जाएगा। 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर हम लोग का। क्लियर है, कैसे, तो ये देखिए कि 16 का तो 4 आ गया, ये हम 10 को लिख सकते हैं 5 गुने 2, 5 गुने 2 10 को लिख सकते हैं, तो 5 को 2 को बच जाएगा तो 1 बाहर आ जाएगा, रूट 2 केवल बच जाएगा अंदर। क्लियर है, समझ में आ गया कि 20 रूट 2 कैसे आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ये हम लोग को क्या करना है, इसका हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए पहले यहाँ पर देखिए कि तीनों भुजाएं हम लोग को नहीं दिया है। तीनों भुजा दिया रहेगा तो हम लोग एस निकाल लेंगे और तीनों भुजा और एस के सहायता से हम लोग हीरोन के फार्मूला के थ्रू हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते थे। ठीक है, यहाँ पर तो 3 गो भुजा पहले नहीं दिया हुआ है। जब तीनों भुजा नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एस कहाँ से निकालेंगे। तो हम लोग क्या करें कि तीनों भुजाएं निकालें, तीनों भुजा निकालना है। तो हम लोग को दिया क्या है, देखिए कि जो चीज मिस्टेक रहेगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो हम लोग को दिया क्या है, परिमाप। परिमाप दिया है तो परिमाप का क्षेत्रफल लगाइए, परिमाप का क्षेत्रफल परिमाप का सूत्र लगाइए और हम लोग को तीसरी भुजा मिल जाएगा। तो त्रिभुज के परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज के परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है ना, तीनों भुजाओं का योग होता है। त्रिभुज के परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है। अब देखिए कि परिमाप हम लोग को दिया है 42, तो इसको 42 रहने दीजिए।
ए का मान कितना है 18, बी का मान कितना है 10, सी का मान नहीं दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है तीसरी भुजा, तो सी का सी ही रहने दीजिए। अब देखिए कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 42 माइनस 28 बराबर सी, तो सी बराबर कितना आ जाएगा 4 32 और 10, तो यानी 14, कितना हो जाएगा 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 14। सी बराबर कितना आ गया 14 मीटर, यानी तीसरी भुजा हम लोग के पास कितना आ गया 14 मीटर आ गया। तीसरी भुजा कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो 14 सेंटीमीटर। क्लियर है, सी बराबर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अब आइए, जब तीसरी भुजा हम लोग को पता चल गया, तीसरी भुजा 14 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या करें एस निकाल लेते हैं। एस बराबर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। एस बराबर हो जाएगा, ए का मान कितना है 18 प्लस बी का मान है 10 और सी का मान है 14 बटा में 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 28 से 14 कितना हो जाएगा 42, 42 बटा में 2 कटा दीजिए 21 सेंटीमीटर। कितना आ गया एस बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए फॉर्मूला पर हम लोग इसको रख देते हैं। एस का मान कितना आ गया, एस का मान आ गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ए का मान 18, बी का मान 10 और सी का मान कितना आ गया था 14 और एस बराबर कितना आ गया था 21 सेंटीमीटर। अब आइए हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए रूट अंडर एस कितना है, एस आया था 21, तो 21 माइनस ए कितना है, तो ए है 18, जो फॉर्मूला है उस पर बैठाते जाइए। 21 माइनस बी, बी कितना है 10, फिर 21 माइनस सी, सी कितना है तो 14। चलिए जो जो फॉर्मूला पर था वो हम लोग रख दिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 21 गुने 3 गुने 11 गुने 13, 21 गुने 3 गुने 11 गुने 13, यहाँ पर घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 13 हो जाएगा और यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पर घटाए तो 11 और यहाँ पर घटा दिए तो 13। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। सॉरी यहाँ पर 13 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए कि इसमें से हम बाहर निकालते हैं। 21 को लिख सकते हैं 3 गुने 7 और इसको 3 को 3 रहने दीजिए, 11 को 11 रहने दीजिए और 7 को 7 रहने दीजिए। तो अब देखिए कि जो दूगो है उसको बाहर निकाल लीजिए, तो 3 दूगो है और दूगो 7 है, तो 3 गुने 7 बाहर निकाल लीजिए और रूट अंडर में 11 बच जा रहा है तो रहने दीजिए। तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर आ गया 21 रूट अंडर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 अनुपात 17 अनुपात 25 अनुपात है। ठीक है, भुजा दिया है, अनुपात में दिया है। ठीक है, 12 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 17 अनुपात 25 अनुपात में दिया हुआ है और उसका परिमाप दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का हम लोग को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कि जब भी अनुपातिक वाला आप लोग को त्रिभुज में जब भी भुजा अनुपात में दिया रहेगा तो वो कभी भी कहीं पे भी किसी भी मैथ में, ठीक है ना, मतलब कि इसी मैथ में 9th क्लास में कहीं पर भी आप लोग को त्रिभुज के भुजा अनुपात में दिया रहेगा तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, अनुपातिक मान को मान लेना है x। ठीक है, x मान लीजिए कि भुजाओं का अनुपात मान लीजिए x, तो क्या हो जाएगा 12x 17x और 25x। ठीक है, a बराबर हो जाएगा 12x, b बराबर 17 और c बराबर 25x। ठीक है, माना कि x भुजाओं कितना है x है, तो ये सब ले लिए 12x 17x और cx 25x। अब देखिए कि जब हम लोग मान लिए तो जो चीज हम इसके पहले भी बोले थे और फिर बोल रहे हैं कि जो चीज दिया रहता है फॉर्मूले में, प्रश्न में जो चीज दिया रहता है उसी का फॉर्मूला लगाइए और निकाल लीजिए। ठीक है, भुजा निकालने के लिए हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे, भुजा तो हम लोग को पता नहीं है, एग्जैक्ट भुजा अनुपात में दिया है, तो एग्जैक्ट भुजा निकालने के लिए हम लोग x माने हैं। तो ये भुजा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे हम लोग परिमाप, देख लीजिए इसमें दिया हुआ है, तो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र लगाइए और भुजा निकाल लीजिए। ठीक है, याद रखिएगा एक चीज कभी भी निकालने के लिए बोलेगा तो एक चीज आप लोग को फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया रहेगा
तो उसी का जो चीज दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर परिमाप दिया हुआ है, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग यानी a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। चलिए, तो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है 540 बराबर a कितना है 12x प्लस b कितना है 17x प्लस c कितना है 25x, ठीक है। 540 बराबर तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2 7 9 9 5 14 के 4 हाथ में 1 7 2 और 2 4 1 5 54x, तो x बराबर हो जाएगा 540 बटा में 54, घटा दीजिए 10, तो x बराबर आ गया 10। केवल अभी देखिए x का मान निकाले हैं, तो x का मान आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे भुजा निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग भुजा निकालते हैं। x का मान मिल गया, तो a बराबर कितना है 12x है, तो क्या हो जाएगा 12 गुने 10, ये हो जाएगा 120, तो a बराबर कितना हो जाएगा 120। b बराबर कितना है 17x, इसको लिख सकते हैं 17 गुने 10, तो b बराबर हो जाएगा 170। c बराबर निकालिए 25x, 25x, तो 25 गुने 10, तो c बराबर हो जाएगा 250 यानी 250। तो हम लोग तीनों मान निकाल लिए 120 170 और 250, तीनों हम लोग का मान निकल गया 120। ए बराबर तीनों भुजाओं का मान निकल गया, भुजा ए बराबर 120, भुजा बी बराबर 170 और भुजा सी बराबर 250, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ये तो निकाल लिए। अब आते हैं क्या करते हैं कि फॉर्मूला लगाते हैं, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग को एस चाहिए, तो एस चाहिए तो एस निकालिए। तो ए का मान कितना था 120, बी का मान था 170 और प्लस सी का मान था 250 बटा में 2, तो एस बराबर हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा ये, और 7 2 9 9 5 14 के 4 हाथ में 1 और 2 2 4 1 5 546 बटा में 2, तो कटा दीजिए 2 एकम 2 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 2 एकम 2 7 दूनी 14 2 3 6 273 हो जाएगा, ठीक है। 40 कैसे आ जाएगा, 1 मिनट, ये जीरो है ना, ये जीरो है तो ये जीरो आ जाएगा, तो 540 1 मिनट सॉरी, $540 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो 540 बटा में 2, तो अब कटा दीजिए तो ये 270 आ जाएगा, ठीक है। तो एस बराबर कितना आ गया 270, एस बराबर आ गया 270। तो अब चलिए अब फॉर्मूला पर हम लोग बैठाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी, ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो ये इस पर रखेंगे तो एस का मान कितना है, तो 270 इंटू 270 माइनस ए का मान कितना था 120, फिर इंटू में 270 माइनस बी का मान कितना था तो 170, सी तो इंटू में 270 माइनस 250, क्लियर है। अब चलिए आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो 250 का 270 यहाँ पर रह जाएगा, ये इसको घटाइए तो ये कितना आ जाएगा 051, 150 गुने 270 में से 170 गया तो 100 और गुने 270 में से 250 गया तो 20, क्लियर है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 270 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, आइए देखते हैं कि 90 गुने 3, ठीक है 90 गुने 3 इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको 150 है तो इसको 1 मिनट 90 गुने 3 नहीं कीजिए, इसको 30 में तब्दील कीजिए, 30 गुने 9, ठीक है 270 हो जाएगा, 30 9 3 9 27 270 हो जाएगा। ये 150 है तो इसको कीजिए 30 गुने 5, इसको भी लिख सकते हैं। ये 100 है तो 100 को तो 100 रहने ही दीजिए, ये तो बाहर निकल जाएगा, और इसको कर दीजिए 20 को 5 गुने 4, क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए कि 2 को 30 है तो 1 को 30 बाहर निकाल दीजिए, गुना 100 का क्या हो जाएगा 10 बाहर आ जाएगा, गुना 2 को 5 है तो 1 को 5 बाहर, गुना 4 है तो 2 बाहर, 9 है तो 3 बाहर, क्लियर है, समझ में आ गया। तो
तो आप देखिए कि गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 300, 300 गुने 5 गुने 6, 300 गुने 30, 300 गुने 30, तो तितरी का 9 और 3 गो 0 यानी 9000, 9000 मीटर स्क्वायर यानी सेंटीमीटर में है, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हम लोग का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। ठीक है, देख लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जो त्रिभुज के वैसे त्रिभुज जिनके दो भुजा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि उसका लंबाई, एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है तो दूसरी भुजा की भी लंबाई 8 मीटर होगी, वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, चलिए तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर की लंबाई है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए कि फिर यहां पर वही सिस्टम आ गया, हम लोग को भुजा नहीं मिला है। यदि यहां पर एक भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर तो बराबर भुजा यानी 2 भुजा दे दिया है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। यहां पर लिख रहा है उसकी बराबर भुजा है 12 सेंटीमीटर की लंबाई है, यानी 2 भुजा 12 सेंटीमीटर की 2 भुजाएं हैं। ठीक है, दोनों भुजा की लंबाई हम लोग को दिया हुआ है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या बोले थे कि तीसरी भुजा निकालना है तो किसका प्रयोग कीजिए, जो चीज एक्स्ट्रा में दिया रहता है। तो हम लोग को एक्स्ट्रा में क्या दिया हुआ है, परिमाप, तो परिमाप लगाइए और भुजा प्राप्त कीजिए। तो त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होगा, त्रिभुज के परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का ही होगा। तीनों भुजा कितना है, एक है 12, दूसरा है 12 और सी मान नहीं है तो सी रख दीजिए और बाटा में 2 नहीं, परिमाप कितना है 30 है और बराबर ये हो जाएगा 24 प्लस सी, तो 30 माइनस 24 बराबर सी, तो सी बराबर हो गया 6, सी बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी तीसरी भुजा हम लोग निकाल लिए, सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग ये निकाल सकते हैं, तो एस बराबर होता है क्या, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, तो एस बराबर हो जाएगा, ए का मान कितना है 12, बी का मान कितना है 12 और सी का मान कितना है 6 और बटा में 2, तो ये कितना हो जाएगा 12 24 36 और बटा में 2 तो कटा दीजिए 15, एस बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर, एस बराबर 15 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर। हमको जो निकालना था वो तो हम लोग निकाल लिए। अब क्या है कि अब फॉर्मूला लगाइए और बैठाइए, सीधे मान प्राप्त कीजिए। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। चलिए इसी फॉर्मूले पर हम बैठा देते हैं। एस का मान कितना आया था 15, ए का मान कितना है 15 माइनस 12, ए का मान 12 है, फिर 15 इंटू 15 माइनस 12, दूसरी भुजा 12 है, तीसरी भुजा 15 माइनस 6, तीसरी भुजा निकाले थे 6। आइए सॉल्व करते हैं। तो रूट अंडर 15 इंटू ये 15 में से 12 गया 3 गुने, फिर यहां पर भी 3 हो जाएगा और गुना में ये हो जाएगा 9। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए ये 15 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 3, ठीक है 5 गुने 3 हम लिख सकते हैं। ये चाहे छोड़ दीजिए, 15 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कि ये 2 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, फिर 9 है तो 9 का वर्गमूल कीजिएगा तो 3 आएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा और रूट अंडर में बच जाएगा 15। तो ये तितरी का 9 रूट 15, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोग का क्या हो गया, क्षेत्रफल का आंसर आ जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग का 12.1 कंप्लीट होता है। और आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि पढ़ाई कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।